बट फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू में जो मौसम की बात पड़ी है उसका सीधा सीधा असर आज पानी पे पड़ता नजर आ रहा है। और जम्मू की जनता खासकर ओल्ड सिटी की अगर बात करें तो पानी की बूंद के लिए तरसता नजर आ रहा है। और आने वाले समय में अभी कोई आशा की किरण नहीं लग रही है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस वक्त देख सकते हैं पंचतीर्थ सिद्धरा रोड पर 24 इंच की पाइप को वेल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इस पहाड़ के दरक जाने से एक मैसिव डैमेज खासकर जल शक्ति विभाग की जो पाइप्स हैं उसको पड़ा हुआ है। और अब एक अल्टरनेटिव तैयार करने का प्रयास पीएचई विभाग यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। विडंबना यह है कि जम्मू में जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं उसका सबसे ज्यादा मार ओल्ड सिटी पर पड़ी है। और यहाँ तक बारिशों में लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ी, बकेट्स में, अपने टब्स में, अपने टैंकियों में जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद दिनचर्या उनकी जलानी पड़ी है। लेकिन विडंबना ये है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो वेल्डिंग का काम यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि पीएचई विभाग की मैन एंड मशीनरी यहाँ पर लगी है, काम कर रही है। प्रयास विभाग का ये है कि जो पानी की आपूर्ति है इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। लगातार आप तस्वीरें ये देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पीएचई विभाग की जो मैन एंड मशीनरी है, ना केवल बड़ी बड़ी पाइपें, आप देख सकते हैं कि इसका स्पैन कितना बड़ा इन पाइप्स का है। और इन पाइप्स को एक जगह से दूसरी जगह कलेक्ट करने के लिए एक एफर्ट डिपार्टमेंट का रहता है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि अभी भी लूज एंड्स यहाँ पर हैं, इन बड़ी बड़ी पाइप को जोड़कर और पानी की जो व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से चलाना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है। पीएचई विभाग यहाँ पर दिन रात काम करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती पीएचई विभाग, जल शक्ति विभाग के सामने है। पंकज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार छुट्टी के बावजूद भी एक युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चलता हुआ नजर आ रहा है, क्या प्रयास जल शक्ति विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं? सर, अराउंड द क्लॉक काम करने की कोशिश की जा रही है। जितना भी हमें वर्किंग टाइम मिल रहा है, एडवर्स मौसम होने के बावजूद डिपार्टमेंट पूरी तत्परता के साथ काम को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है। और हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ले करेंगे ताकि जो जम्मू में वाटर सप्लाई की क्राइसिस आया है उसको हम जल्द से जल्द दूर कर सकें। इसमें यह भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 2 लाइनें बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिनमें से एक लाइन जो 2 लाख गैलन पर आवर डिस्चार्ज की है वो हमने रात को 3 बजे रिस्टोर कर दी है। जो यहाँ से शीतली से लोहार पानी जाता है वहाँ हमारी सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। अब हमारा सिर्फ क्राइसिस जो है मांडे से जहाँ पानी जाता है ओल्ड सिटी में वहां रह गया, ये भी हम 3-4 दिन में इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, जो एक प्राकृतिक आपदा हम कह सकते हैं, लैंडस्लाइड के बाद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो रूटीन में आपकी पाइप चल रही थी, अब एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जा रही है, 24 इंच की जो पाइपें हैं, क्योंकि मैन एंड मशीनरी लगातार वाटर फुटिंग पे काम कर रही है। कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि कारीगर भी बाहर से मंगाए गए हैं इस काम को जल्द करने के लिए? सर, चुनौती है, डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार है और जो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से 100% देगा। जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका हमें पूरा सपोर्ट है। वो कह रहे हैं किस किस्म की भी सपोर्ट आपको हमारे से चाहिए आप हमारे से सपोर्ट लीजिए, लेकिन इस काम को जल्दी से जल्दी कीजिए। हायर अप्स तक हमारी मॉनिटरिंग हो रही है और जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है हमारी वो मुश्किलात का हल कर रहे हैं ताकि जम्मू के लोगों को जल्दी से जल्दी साफ पीने का पानी मिल सके। टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर बात करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है इन तरह की पाइप्स को एक सपोर्ट बेस भी चाहिए होता है नीचे, लेकिन उसके बिना क्या पानी की जो सप्लाई है जा पाएगी? इसको सपोर्ट कर देंगे हम इसको। फिलहाल ये हमारी टेम्परेरी रेस्टोरेशन है। टेम्परेरी रेस्टोरेशन में हम इसको स्टील स्पोर्ट्स, अगर कहीं ब्लॉक की जरूरत होगी वो भी देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको टेम्परेरी स्टील स्पोर्ट्स के ऊपर इसको करके तो चला देंगे। राइजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, अभी जो पार्शली सप्लाई रिस्टोर की है, कितनी क्वांटिटी अभी जा रही है? सर, हम 7.5 लाख गैलन पानी देते थे शीतली से जम्मू सिटी को। इस वक्त हमने 4.5 लाख गैलन रिस्टोर कर दिया है। अभी 3 लाख पर गैलन का शॉर्टेज है जो 3-4 दिन में हम पूरी कोशिश करते हैं। प्रभावित एरिया कौन से हैं जहां अभी सप्लाई प्रभावित एरिया हमारे मेनली है पाइन तिर्थी, पक्का डंगा, रानी पार्क, कच्ची छावनी, आमफला, सुभाष नगर, रिहाड़ी कॉलोनी, जिलाका मोहल्ला, नीचे मस्तगढ़, इन एरिया में हमें पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी जगह हमारी सप्लाई, सुभाष नगर में प्रॉब्लम चल रही है, बाकी जगह हमारी सप्लाई आज से नॉर्मल हो गई। पंकज जी, क्या मान के चले अगर मौसम साजगार रहा कि आने वाले 3-4 दिन में पूरी तरह रिस्टोर हो जाएगा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और भगवान की कृपा से ये हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि विभाग पूरी तरह वॉल फुटिंग पे यहाँ पर काम कर रहा है और
प्रयास यही है कि इस पूरे काम को आप देख सकते हैं, वेल्डिंग लगातार हो रही है, जो लूज एंड है उनको जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है ताकि उसके बाद इस पूरी पाइप्स के जरिए जो पानी है उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पाइप्स हैं उनको जोड़ा जा रहा है, बेंड यहाँ पर दिए जा रहे हैं और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस सप्लाई को जल्द जल्द किया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह पीएचई के अधिकारियों ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम भी साजगार रहा, तो आने वाले 3-4 दिन में पूरी तरह जो वाटर जो सप्लाई है सुचारू हो जाएगी। जनता को थोड़ा सा संयम बरतना होगा और विभाग को भी सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपदा की इस घड़ी में कहीं ना कहीं विभाग के साथ जनता को भी खड़े होने की आवश्यकता है। लेकिन पानी एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बिना जीवन का निर्वाह करना मुश्किल है। जल शक्ति विभाग की तरफ से इस कार्य को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और यही कारण है कि बाहर से भी सहायता ली जा रही है, बाहर से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि अगर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुई है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ना केवल लैंडस्लाइड हुई है बल्कि जो पानी की पाइपें हैं बड़ी बड़ी वो भी ध्वस्त हो गई हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? नीलम सिंह, कॉन्ट्रैक्टर। नीलम जी, विभाग आपकी सेवाएं ले रहा है, कहाँ से आपका एक्सपर्टाइज है और किस प्रकार इसको काम को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है? ये तो बाहर से बुलाया हमने, हिमाचल में कर रहे बड़ा काम ना सर, तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ने बाहर से किया, वो हायर किया, बोला हमारी थोड़ी सहायता करो, पाइप टूट गिर गया यहाँ से नीचे। तो कितना चैलेंजिंग काम आपको नजर आ रहा है ये? ना चैलेंज तो बहुत है, इससे बड़े बड़े काम हमने कर दिए है बाहर, ये तो कुछ भी नहीं कर देंगे, 2-4 दिन में चालू पाइप पानी चालू कर देंगे। तो जितने भी इसमें टेक्नीशियन लगे हैं सभी बाहर से और बेहतर तरीके से काम बाहर से बुलाया, यूपी बिहार से बुला रखे टीम ना, कोई बिहार की कोई हिमाचल की है, कोई सर बाहर से बुला रखे टीम की। सब काम माहिर है अपने काम में? माहिर में काम में माहिर, एक्सपोर्ट है सारे, एक्सपर्ट है, एक्सपोर्ट है काम करने में। तो आपने देखा कि नीलम जी का कहना है कि जितने भी कार्य टेक्नीशियन है बाहर से आए हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त चौथा ब्रिज है, मौसम खुशगवार है और यही अगर मौसम की तस्वीर रही तो 3 से 4 दिन जिस तरह विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जो यहाँ पर काम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि शांत अभी है, इस वक्त मौसम खुशगवार है और पीछे इस वक्त जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी लगे हैं, कार्यरत हैं और लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि खासकर जो यहाँ पर काम हो रहा है उसको बाधित ना करें, उसको सुचारू ढंग से चलने दें, क्योंकि बड़ा काम है और ऐसे में लोगों की मुश्किल है क्योंकि काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा। इसी उम्मीद पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस कुछ दिन में ये जब सुचारू होगी तो एक राहत की सांस लेगी। लेकिन फिलहाल जम्मू शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, त्राही त्राही मची हुई है। सरकार की तरफ से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि टैंकर्स के माध्यम से जो पानी की व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन वो नाकाफी सिद्ध हो रही है और ऐसे में लोग यही उम्मीद पे है कि जल शक्ति विभाग जल्द ही जल्द इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टेम्पररी तरीके से रिस्टोर करेगी ताकि लोगों को एक राहत मिल सके।